पे भी डालता हूँ ना। तो कितने दिन हो गए आपको हमारे बिजनेस ग्रुप को ज्वाइन किए हुए? अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। 1 मिनट में अनम्यूट ऑप्शन दे देता हूँ। जी। सर कल मेरा पहला सेशन था। ओके। ठीक। यस सर। आज टुडे इज माय सेकंड सेशन। ओके, सो कैसा है अभी तक, क्या सीखने को मिला, कैसा लग रहा है? कुछ अपने में चेंज अभी से आ रहा है या अभी दो यस चार? सर। अभी से ही चेंज आ रहा है। जैसे बताना चाहेंगे थोड़ा, जब तक लोग नहीं आते। यस सर। मतलब मानिक सर के लाइफस्टाइल को मैं देख रहा था, वो अभी पॉडकास्ट ही देख रहा था मैं। हम्म। तो सर वही है कि अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, वर्क हार्ड करना है। हम्म। चलो तो सिंपल सी एक बात बताता हूँ, जैसे मान लो आज का सेशन भी इसी टॉपिक पे है ना, यस सर। कि साइकोलॉजिकल अपग्रेड नहीं हुआ। यस सर। आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हो क्या? कोई स्पोर्ट्स खेलते हो या कोई क्रिकेट क्रिकेट। क्रिकेट खेलते हो, राइट? तो क्रिकेट इंडिया में आपको क्या लगता है, 99% लोग खेल लेते होंगे ना? बट कोई आईपीएल क्यों नहीं खेल पाता? सिर्फ एक आईपीएल की बात कर रहा हूँ, एक रणजी ट्रॉफी के मैच की बात कर रहा हूँ। क्यों नहीं खेल पाता? नो आइडिया सर। क्योंकि हम ट्राई ही नहीं करते ना, उस फील्ड में ट्राई नहीं करते, जबकि हमारे मन में है, हमारे दिमाग में क्लियर है कि अगर यस एक जिंदगी में आईपीएल खेल लिया तो क्या चेंज हो जाएगा, और जिंदगी भर जॉब कर लिया तो क्या चेंज रहेगा। आप बता सकते हो क्या चेंज आ जाएगा अगर आपने सिर्फ एक आईपीएल खेल लिया तो? क्या क्या कर सकते हो उसके बाद? सर, पहले तो सोचना पड़ेगा कि आईपीएल भी खेल सकते हैं लोग, तो इंडियन टीम में एंटर होने के लिए हम्म। लगे रहते हैं। वही मानिक सर का कहना है ना, रैट रेस की तरह सब जैसे जॉब के पीछे भाग रहे हैं। पर जॉब हम्म। इतनी है नहीं है, मार्केट में अंडर एम्प्लॉयमेंट है। तो जी। लोग एआई से पैसा कमाना नहीं सीख रहे हैं। मेरा भी ऐसे कुछ नहीं था, पर मैंने कल वेबिनार अटेंड किया तो चेंज हो गया माइंडसेट। ओके, पहले तो अटेंडेंस डाल दी आपने, ग्रुप में अटेंडेंस डाल दी है? नो, ग्रुप में सर मैं हूं नहीं अभी। अच्छा, कोई बात नहीं है, ग्रुप में नहीं है। ठीक है, तो क्या है कि देखिए, वही है कि अगर मान लीजिए आपको, जैसे आईपीएल की ही बात चल रही है, अगर आपको आईपीएल खेलना है तो क्या एक दिन में आप खेल लोगे, या अभी आप जितना क्रिकेट जानते हो उससे खेल लोगे, सिलेक्शन हो जाएगा? नो सर। और देखो, जॉब से भी पैसे आते हैं, करियर बिल्ड होता है, या स्पोर्ट्स खेलने से या सॉफ्ट स्किल्स से भी होता है, राइट? यहाँ मेजरली लोग क्या डील करते हैं, सॉफ्ट स्किल्स पे। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी लोग जो यहाँ करते हैं डिजिटल मार्केटिंग या बाकी सारी चीजें, वो भी सॉफ्टवेयर स्किल के तहत ही होती है। लाइक जैसे बड़े बड़े कंपनी के सीईओज होते हैं या फाउंडर्स होते हैं, उनकी अगर सॉफ्ट स्किल ही वीक है तो क्या वो कभी अपनी कंपनी भी सेटअप कर पाएंगे? नो सर। नहीं। तो कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट? है ना? और कम्युनिकेशन से पहले आपको कॉन्फिडेंस खुद में होना चाहिए। यस सर। कि बड़ी बड़ी बातें तो सब कर सकते हैं, मन में विचार सबके है बड़ा बनने का, लेकिन सोच से बड़े नहीं बने तो क्या बने? जब तक सोच बड़ी नहीं होगी तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो मैं और बाकी लोगों को भी वेलकम करता हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है सभी को? आपके पास अनम्यूट ऑप्शन है, आप बोल सकते हो जब तक यस सर। बाकी सारे लोग नहीं आते हैं। ओके, गुड मॉर्निंग पीयूष, कैसे हो आप? आई एम फाइन सर। Okay, so how many days you were there in our group? सर इट इज माय फर्स्ट डे टुडे। It's your first day. Okay, so यस। अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा था? सर इट्स ग्रेट। ओके, चलो। गुड मॉर्निंग डोयल जी, राइट? मेरी आवाज आ रही है? हम्म। हाँ हाँ, बोलिए। आप कहाँ से हो और कितने दिन हो गए हमारे बिजनेस ग्रुप में, क्या चेंज अप में आया अभी तक? मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। हम्म। बिगिनर्स में अभी हूँ, मतलब एक एक हफ्ते हो गए हैं। जस्ट 1 मिनट, हाँ जी बोलिए। जिनको हाँ, बोलना है वही माइक एक अनम्यूट हफ्ता करें। जी। एक हफ्ता हो गया है। हम्म। और चेंजेस तो आया है, मतलब ये करूँगा, और मतलब करूँगा बहुत सारे, मतलब प्लान भी है, मैनेजर बनना है, उसके बाद भी बहुत सारे ओके। प्लान तो है। मतलब ये कैसे शुरुआत करूँ, मतलब घर से तो मेरे सपोर्ट कुछ नहीं मिल रहा है। हम्म। ठीक है, मतलब मम्मी से, पापा से, जो कोई है, मेरे हस्बैंड भी, सब कोई भी माना कर रहा है। हाँ, हम्म। कि इस तरीके से, मतलब कोई भी जैसे होता है। हाँ, आप लोगों का भी होगा है शायद, पता नहीं।
तो फिर किसी का भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो मैं खुद ही रिस्क लेकर और मैं खुद ही मतलब कर रही हूँ। पता नहीं फिर क्या होगा और क्या, मतलब सच में उन लोगों का बात सच हो गया तो मेरा क्या होगा बाद में, वो भी पता नहीं। तो फिर जा होगा देखा जाएगा। अच्छे सही के बात है। लिए ये मैं। देखिए क्या है, जब तक आप कुछ ट्राई नहीं करोगे तब तक आगे कैसे बढ़ोगे, है ना? जैसे आप खाना बनाते हो किचन में, करेक्ट? नहीं, मैंने नहीं बनाते, मेरे मम्मी है, और ससुराल में भी उनका मम्मी है, तो उन लोगों ने बनाता ही। ऐसा कुछ तो ऐसा काम करते हो कि जो आप इंडिविजुअली करते हो, जिसके लिए आपको किसी की परमिशन नहीं लगती या कोई सपोर्ट ऐसा नहीं आता है, सच वो आपको इंडिविजुअली करना होता है, राइट? जैसे पढ़ाई हाँ कर, हाँ हाँ पढ़ाई हाँ हाँ। कर कभी आपको आपके हस्बैंड नहीं पढ़ाते या पापा मम्मी भी ज्यादा नहीं पढ़ाते, है ना? जो आप यहाँ वहां से पढ़ लेते हो या ऐसे रहते हो, वहां खुद की मेहनत करनी होती है, राइट? खुद बिल्कुल। से आगे बढ़ना पड़ता है, खुद से स्ट्रगल करना पड़ता है, घिसना पड़ता है, तभी आगे बढ़ता है आदमी। हम्म ठीक? तो ये फील्ड हम्म। भी ऐसी ही है। क्या होता है जब आप कुछ नया काम करते हो, है ना, और किसी ने वो चीज की नहीं होती है, तो उनको डर लगता है। जैसे देखो कितना आसान है, साइकिल चलाने के लिए कोई भी हिम्मत कर सकता है या कोई भी परमिशन दे सकता है, साइकिल चलाना हो, बिल्कुल बाइक चलाना हो, कार चलाना हो। लेकिन अगर यही बात आ जाए आपको हेलीकॉप्टर चलाने के लिए परमिशन लेनी है या एरोप्लेन के लिए, तो क्या होगा? बिल्कुल। क्योंकि उन लोगों तो ने खुद नहीं किया, राइट? इस वजह से वो हम्म डरते हैं। नई चीज हमेशा डर पैदा करती है ना? तो फिर मुझे और भी एक मतलब दिक्कत हो रही है, क्या उन लोगों ने भी मना कर रहा है और करूँ या ना करूँ। और मतलब अच्छे मन से ही मैं कर मतलब शुरुआत कर रही थी कि करूंगी, ये सब कुछ होंगे मेरे पास और अच्छे काम के लिए ही आई आई हूँ यहाँ पर, इस प्लेटफॉर्म में। तो ओके, कोई अच्छी काम करूंगी। तो फिर किसी का भी सपोर्ट नहीं मिल रहा, मुझे कोई पता बात नहीं नहीं, फिर कोई क्या बात होगा। नहीं। जितने भी बड़े बड़े लोग जिनको लोग चाहते हैं, जिनके ऑटोग्राफ के लिए लोग पागल हैं या कुछ भी है, उनकी भी स्टोरीज देखोगे ना। क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी फोकस कर रहे हो, कुछ भी एम कर रहे हो, तो उसको देखो जो कामयाब है। उसकी लाइफ की स्टोरी में वो कभी अपने स्ट्रगल पीरियड को नहीं बताता। और जो वो अपने स्ट्रगल पीरियड को बताना शुरू कर दे, आप खुद रिसर्च करना देख लो, तो आपको तो बहुत ज्यादा फैसिलिटी है। आपको इतना स्ट्रगल, इतना कुछ नहीं करना पड़ा है। क्या है, आपका मकसद कामयाब होना है ना। सबकॉन्शियस माइंड में यही सोचा है ना कि मैं कामयाब बनूंगी, किसी दिन बहुत बड़ा नाम होगा, लोगों को प्राउड फील कराऊंगी, ये सब चीजें सोची होंगी। लेकिन कैसे बिल्कुल। होता है वो जर्नी जो होती है ना, क्योंकि ये एक राह होती है, एक जर्नी होती है, एक दिन का खेल नहीं है। वो जर्नी हम्म आप सबको तय करनी होती है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे हमारे यहाँ सचिन तेंदुलकर हो, चाहे एक्टर्स में अमिताभ बच्चन को लगा लीजिए, आकाशवाणी से निकाल दिया गया, पता नहीं कहाँ कहाँ से, वो तो घर जाने वाले थे, उनको पकड़ के वापस बॉलीवुड में लाया गया, है ना? सड़कों पे सोना, आमिर खान को देख लीजिए, आमिर खान परफेक्शनिस्ट माने जाते हैं, ऑटो के पीछे खुद से पोस्टर लगाते थे, वो हीरो है। अपने जमाने में खुद से पोस्टर लगाता था वो बंदा, ऑटो के पीछे जा जाके कि मूवी देखने आओ। और आज कोई जरूरत नहीं। लेकिन वो आज बनाने के लिए कल आपका स्ट्रांग होना चाहिए। जो बीता हुआ कल है, वहां क्या काम किया, वो आज आपको फल दे, राइट? तो आज का सेशन भी उसी से रिलेटेड है। मैं सबको अनम्यूट ऑप्शन दे रखा है। मैं होप करता हूँ कि सबने अटेंडेंस लगा दिया है, एंड मैं सेशन को बिगिन करता हूँ। किसी को कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट हो, तो अपना हैंड रेस करके बात कर सकता है, राइट? क्योंकि इस पूरे सेशन का मकसद यही है, ये इंटरैक्टिव सेशन है। अगर आपको कुछ समझ में आया हो, तो भी आप अपने विचार अगर व्यक्त करना चाहते हैं तो विचार व्यक्त करिए, है ना? बात करिए खोल के, क्योंकि तभी आपकी भी चीजें क्लियर होंगी। और कई सारे लोग जो चाह रहे हैं कि मुझे भी पूछना था, नहीं पूछ पा रहे, वो आपके जरिए पूछ लेंगे। जी, गुड मॉर्निंग लवकुश जी, आप कुछ कहना चाहते हो? हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। जी, जहाँ बताइए। जहाँ तक सर मैंने इस प्लेटफॉर्म को अभी तक समझा है, हम्म। मैं आपसे ऐसे एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। मैं अपने एक माइंड गोल, मैं ऑलरेडी एक करता हूँ, वर्क करता हूँ। आपने शायद संस्कृत फैकल्टी का नाम सुना होगा। मैं हम्म। एसवीडीपी फैकल्टी से ग्रेजुएशन फाइनल करके रखा हूँ, शास्त्री आचार्य उसमें बोलते हैं संस्कृत लेवल पे। तो वो हाँ, चीज कहाँ मैंने से? फाइनल करके रखा है सर। ऐसा आज शायद शायद ऐसा आपके सेशन में कोई बंदा नहीं होगा। मैं कहाँ थोड़ा से, कहाँ डिफरेंस, से वही पूछ रहा हूँ मैं, आप कहाँ से हो, कहाँ से महाराष्ट्र से, मैं महाराष्ट्र से हूँ, महाराष्ट्र से? बट अच्छा। रहने वाला यूपी का हूँ। अभी फिलहाल हाँ, महाराष्ट्र में रहता हूँ वर्क यूपी के में लिए। कहाँ से हो? यूपी में मैं अपना बनारस, अरे बीएचयू बनारस में के इतना, बीएचयू के पास। मेरा आप भी ननिहाल हो? है बनारस।
मेरा ननिहाल है बनारस। इतनी ओ बड़ी वाह, कहाँ संस्कृत पे सर? यूनिवर्सिटी है, हमारी ट्रेडिशन है वहां पर। अदली बाजार नाम सुना हाँ, है ना? तो शायद आपको पता होगा BHU यूनिवर्सिटी, अरे सब बेहतरीन पता तरीके है। से। जी हाँ, जी तो वहां बिल्कुल। से SVDB फैकल्टी भी पता होगा आपको। जी वहां से शास्त्री कर रखा हूँ मैं। जी जी, बहुत अच्छी फिर बात। उसके बाद फिर उसके बाद में महाराष्ट्र में आकर के एस्ट्रोलॉजी वगैरह सब करता हूँ मैं। ओके, अच्छी बात है। हाँ, देखो क्या है दोस्त, आज के जमाने में ना जितने भी कामयाब लोग हैं, जैसे मान लो कोई भी बिजनेसमैन को उठाओ, क्या उसके पास एक ही बिजनेस है? नहीं अंबानी को लो, क्या एक ही है? क्या वो सिर्फ सिम नहीं कार्ड नहीं बेचता है? नहीं, वो तेल यही यही बेच रहा है माइंड ना? सेट लेकर के मैं इसमें एंट्री किया हूँ सर। राइट। लोग आज के जमाने में क्या एक जगह से जब पैसा आ रहा है उससे घर चल जाएगा और सपने भी पूरे हो जाएंगे? नहीं 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 बिल्कुल नहीं होंगे। राइट। उसके लिए नहीं नहीं। एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, चीजों को या, बिल्ड करना पड़ेगा, जो आपको आगे जाने वाले टाइम में खुद ब खुद आपको पैसे भी दे, आराम भी दे, सब कुछ दे। लेकिन उसको मैनेज करना होगा। राइट। जैसे घर परिवार है आपका, प्रॉपर्टी भी होगी, प्रॉपर्टी खरीद के से छोड़ नहीं सकते, उसको देखना, मैनेज करना पड़ता है। बराबर। तो मैं अभी सेशन शुरू करूं? हाँ, हम लोग आगे। ठीक है, तो आज के सेशन का टॉपिक कोई बताएगा क्या नाम है? टॉपिक क्या है? गप। अच्छा कोई बात नहीं, टॉपिक का नाम है द साइकोलॉजिकल अपग्रेड हाँ, गैप। 10 साल से। है ना? इसका हाँ, मतलब क्या होता है ना? इसका मतलब क्या होता है, किसी को आइडिया? जैसे जनरेशन गैप अपने पापा मम्मी को बोलते हैं ना आजकल के बच्चे, कि हमारे जनरेशन और आपके जनरेशन में एक जनरेशन गैप है। आप लोग के जमाने में वो नहीं होता था, हमारे जमाने में होता है, तो हम कर सकते हैं। है ना? ये आपको भी सिखा सकते हैं, आपको भी बता सकते हैं। उसी तरह एक साइकोलॉजिकल गैप होता है कामयाब लोगों में और बाकी आम लोगों में। राइट। आज उसी चीज पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है। तो पहले नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे एक अनकंफर्टेबल सच बोलूंगा। है ना? क्योंकि कंफर्टेबल सच जो सबको अच्छा लगता है वो सब सुनने के लिए तैयार भी होते हैं। एक अनकंफर्टेबल सच बोलूंगा कि आप लोग की प्रॉब्लम्स, देखो स्किल नहीं है। पहली बात बता दूं, स्किल नहीं है, क्योंकि हर किसी बंदे के यहाँ पे कुछ ना कुछ स्किल होगी जिसको वो आइडेंटिफाई कर चुका है, या उस पर काम कर रहा है, या अभी अनआइडेंटिफाइड है, लेकिन स्किल आपके अंदर ऑलरेडी है। राइट। आपकी प्रॉब्लम कॉन्फिडेंस भी नहीं है, क्योंकि जिस चीज में आप ठीक हो वो आपको पता है और वहां पे आपका कॉन्फिडेंस है। जी निशा जी, कुछ कहना चाहते हो? अनम्यूट करके आप बात कर सकते हो निशा जी। कुछ कहना चाहते हो आप? नहीं आप? एक्चुअली मेरी शायद। ओके, कोई नहीं, मैं कंटिन्यू करता हूँ। जब आपकी वॉइस क्लियर हो जाएगी तो मैं आपका क्वेश्चन ले लूंगा। ठीक है। आपका प्रॉब्लम क्या है ना, सबका प्रॉब्लम, सारे जनरल लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है ना, हमारा सेल्फ इमेज छोटा होता है अपनी आंख के सामने। सपने में तो हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या है, करेक्ट, रात में सोते वक्त। लेकिन जब सुबह होते हैं तो क्या होता है? आपके दिमाग में यही आता है, यार मैं तो मिडिल क्लास हूं, क्या मैं कभी इतना भी कमा पाऊंगा? मैं इतना डिजर्व करता भी हूं या नहीं करता हूं? जब आप अपनी सोच ही छोटी रखोगे तो कैसे बड़े होगे? करेक्ट। आपको इंस्टाग्राम मार्केटिंग भी कई लोग सीख चुके हैं, कई लोग एआई टूल्स चलाना सीख चुके हैं। ये मैं आज की फील्ड की बात कर रहा हूं जहां बहुत पैसा है और काफी लोग कमा रहे हैं। है ना? और कितने मजे से कमा रहे हैं। लेकिन मजे से कमाने का मतलब ये नहीं कि वो हार्ड वर्क नहीं कर रहे, उनकी भी हार्ड वर्क है, सोच है, क्रिएटिविटी है, वो डाल रहे हैं तब पैसा आ रहा है। ठीक है। तो अगर ये सब चीज आप सीख चुके हो, बिजनेस समझ चुके हो, फिर भी एक्शन नहीं ले पा रहे, क्यों नहीं ले पा रहे? ये कभी सोचा है? कई लोग यहाँ पे जानते होंगे इंस्टाग्राम चलाना, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना, बूस्ट करना, ये सब चीजें जानते होंगे। लेकिन बिजनेस को भी आगे ले जा सकते हो, मोनेटाइज भी कर सकते हो, लेकिन कर नहीं पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे? वही बात है, फिर सोच आ जाती है। जी यज्ञ सेनी। राइट। जी आप कुछ कहना चाहते हो? ओके, कोई बात नहीं। यहाँ पे भी वही सोच आती है, मैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास बंदा हूं, इतना बड़ा कैसे कर सकता हूं? लोग मिलियंस में व्यूज ले जा रहे हैं, मेरे तो 200 भी नहीं आ रहे। रियलिटी ये है ना? मेरे तो 200 भी नहीं आ रहे। है ना? मेरे जैसे लोग इतना नहीं कमा सकते। जब आप यही सोचोगे तो ये जो गैप आ जाता है ना स्किल और आइडेंटिटी के बीच में,
जो आपकी स्किल है ऑलरेडी आपके पास मौजूद है, और आपकी जो आइडेंटिटी जो आपने सेल्फ फॉर्म कर रखी है, या जो सोसाइटी ने आपके ऊपर थोप रखा है, उसी गैप को कहते हैं साइकोलॉजिकल अपग्रेड गैप। क्लियर हुआ डेफिनेशन क्या है? स्किल और आइडेंटिटी के बीच का जो गैप है ना, उसी को साइकोलॉजिकल गैप बोलते हैं, उसी को अपग्रेड करना है। अब प्रॉब्लम क्या आती है हम भारतीयों में, है ना, इंडियंस की बात कर रहा हूं क्योंकि मोस्टली अभी यहाँ पे इंडियन क्राउड है, करेक्ट। इंडिया में लोग स्किल तो अपग्रेड करते रहते हैं, जैसे कोर्स पे कोर्स कर लिया, वेबिनार्स पे वेबिनार्स अटेंड कर लिए, सर्टिफिकेट पे सर्टिफिकेट ले लिए, लेकिन उनका सेल्फ इमेज क्या है? वही रहता है। एग्जाम्पल जैसे मान लो यहाँ सौरभ जी बैठे हैं, सौरभ जी ने अच्छा खासा डिजिटल मार्केटिंग सीख लिया है, वो किसी चीज का 20,000 रुपए चार्ज कर सकते हैं, बट वो क्या करते हैं? वो डर के मारे खाली 3,000 का कोट देंगे कि भैया मैं सिर्फ 3,000 रुपए में आपका काम कर दूंगा। क्यों? ऐसा क्यों होता है? जी सौरभ जी, आप बताओगे। अगर मान लो आपने डिजिटल मार्केटिंग सीख ली है ना, अच्छा खासा स्किल भी है, आपने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी कर ली है, आप आराम से 20,000 रुपए चार्ज कर सकते हो, बट आप जब कोटेशन देने जाओगे किसी भी क्लाइंट को, आप 3,000 का क्यों सोचोगे कि इतना ही दे दे बहुत है? क्योंकि हम लोग का बचपन से हम लोग का थिंकिंग बहुत ही वीक होता है कि हम लोग को बोला जाता है पेरेंट्स की तरफ से कि 10-15 हजार का जॉब करने से हो जाएगा, तुम्हारा जिंदगी सेट होता है। तो ये हम लोग को बचपन से सिखाया जाता है। पहली चीज क्या आता है ना, पहली चीज देखो, जो भी कामयाब प्लेटफॉर्म है या कामयाब चीजें दुनिया में चल रही हैं, जो अच्छे खासे डिमांड कर रही हैं चार्जेस और आप पे कर रहे हो, लोग आईफोन क्यों खरीदते हैं? भाई 1 नंबर का डब्बा फोन है, अगर आप बिजनेस नहीं करते और बाकी सारी चीजों के लिए आप उसको नहीं यूज कर रहे तो वो डब्बा फोन है, क्योंकि वो कहीं भी यूज नहीं होता, चार्ज भी जल्दी खत्म होता है, और किसी को कोई डाटा ट्रांसफर करना है तो बहुत तामझाम है। लेकिन फिर भी आईफोन इतना महंगा क्यों बिक रहा है? सोच की वजह से, ब्रांडिंग की वजह से, उन्होंने लोगों को ट्रेडिशन प्लस क्या कहते हैं उनकी लाइफस्टाइल से जोड़ दिया है, वो घर कर दिया है। अब आपकी थिंकिंग क्या है? लोग क्या सोचेंगे? अगर मैं 20,000 रुपए चार्ज कर दूंगा तो वो क्या सोचेगा? वो मना कर देगा तो? अरे एक ही आदमी है, आप उसको वैल्यू तो बताओ। वैल्यू बताओगे, वैल्यू बताने के लिए अपनी वैल्यू समझोगे तब बता पाओगे ना, क्योंकि टाइम लगता है, एनर्जी लगती है, एफर्ट लगता है। क्या ये डिवाइसेस फ्री में आते हैं? लैपटॉप फ्री में आएगा, या मोबाइल फ्री में आएगा, या इंटरनेट फ्री में आएगा, या जो आपका टाइम लग रहा है वो फ्री में आएगा? नहीं आएगा। आप जब तक उसको रियलाइज नहीं करवा पाओगे तब तक कैसे चार्ज करोगे? है ना। पहले तो यही सोचोगे कि यार वो मना कर देगा, तब इसलिए कुछ ऐसा चार्ज करता हूं जो मार्केट से भी कम दाम में हो और वो हाँ कह दे, राइट, इसलिए आप 3,000 बोलोगे। उसके बाद ये भी सोचोगे यार इतना भी चार्ज कर रहा हूं वो भी गलत तो नहीं है, क्योंकि रिस्पॉन्स लेने के लिए वो भी टाइम लेगा 3,000 रुपए के लिए भी, तो वहां पे भी आप सोचोगे। तो लास्ट में क्या आता है? आपको सेल्फ डाउट भी आता है, क्या मैं इतना चार्ज लेने वाला हूं? जैसे मान लो अपना अपना करियर शुरू कर रहे हो यहाँ पे, तो आपके दिमाग में ये भी ख्याल आता है क्या मैं इतना चार्ज ले सकता हूँ किसी से? तो जब तक ये सारे ख्याल आएंगे ना, तो आपकी स्किल तो ग्रो हो चुकी है, लेकिन सेल्फ इमेज अभी ग्रो नहीं हुई है। करेक्ट। जी सूरज राय जी, कुछ कहना चाहते हो? जिसको बात करनी है वही अनम्यूट करे प्लीज, बाकी म्यूट पे रहें, ठीक है। तो रिजल्ट क्या होता है इसका? हमारी इनकम अगर हम जनरेट भी कर पा रहे हैं या कहीं से भी ले रहे हैं, चाहे जॉब के टाइम पे भी इंटरव्यू देते हो तो जितना दे दिया कंपनी ने सामने से एज पर इंडस्ट्री नॉर्म्स या इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, आप उतने पे ही ज्वाइन कर लेते हो और उतने पे ही काम करते हो, क्योंकि आपको उतनी वैल्यू भी मिल रही है, आपको लगता है यार ठीक है बहुत है। जब तक आपकी सोच नहीं बढ़ेगी, आप जंप नहीं लेना चाहोगे, आप लीप नहीं, लोग स्विच क्यों करते हैं? कभी सोचा है स्विच क्यों करते हैं? ये कंपनी नहीं दे रही तो वो दे रही है, क्यों? क्योंकि उनके में काबिलियत भी है, वो स्विच कर सकते हैं। लेकिन क्या है, आपकी एजुकेशन के हिसाब से, आपके एक्सपर्टीज के हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से एक टाइम आएगा जब वहां पे भी स्टैग्नेंट हो जाओगे, राइट। तो अब क्या है, यहां पे मैं 5 बैरियर्स की बात करता हूं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम अराइज होती है। 5 बैरियर्स हैं जो इंडियन साइकोलॉजी में लोगों के दिमाग में, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं। तो पहला क्या है? मिडिल क्लास सीलिंग।
अब मिडिल क्लास को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है, मिडिल क्लास को ही क्यों फोकस किया जा रहा है, ये तो सब जानते हैं हकीकत। 88% से ज्यादा जनता यहाँ पे मिडिल क्लास है इंडिया में, करेक्ट। और वही पिसती है घुन की तरह, ना तो वो टॉप क्लास में जा पाती है और उसको नीचे जाने का डर होता है। अब नीचे वालों को तो जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको घर, खाना, राशन सब कुछ सरकार की ओर से फ्री मिल जा रहा है। बेचारा मिडिल क्लास वाला क्या करता है, टैक्स देता है उस चीज का। और अपर क्लास वाले क्या कहते हैं, तुम तो नीचे ही हो और हमें जाना ऊपर है। ठीक है, तो मिडिल क्लास का क्या है, एक इनविजिबल लिमिट हमारी होती है जो हमको सिखाई जाती है बचपन से। एक इनविजिबल लिमिट होती है ना, कि यार इस चादर से ज्यादा पैर मत फैलाओ। चादर खरीदी किसने थी, देख समझ के चादर खरीदनी चाहिए थी ना। चादर से ज्यादा पैर मत फैलाओ, अगर यही सोच रहती तो आदमी चांद पे नहीं पहुंचता, आदमी धरती पे ही रहता और अपने शहर में ही रहता है ना। जैसे ये लवकुश भाई ने बताया कि वो बनारस से उठ के महाराष्ट्र पहुंच गए, है ना। उनको घर पे ही रहना चाहिए था, कहां गए महाराष्ट्र, क्यों गए, चादर से ज्यादा पैर फैलाए थे, अपनी ड्रीम्स को उड़ान देने गए। जब तक सोचेंगे नहीं, स्ट्रगल नहीं करेंगे, क्या पता कई बार वो भूखे भी सोए हों, राइट। ये सब चीज करना पड़ता है। जी जी लवकुश जी बताइए। यार सर, आपने तो पूरा वो खोल दिया मेरा, कुंडली खोल दिया। सच्ची ये में रियल सबकी में ऐसा कहानी हुआ है है, ऐसा दोस्त, फेस आउट ये किया हूं लवकुश, मैं। लवकुश जी ये सबकी कहानी है, ये कोई क्योंकि एक मैं क्योंकि मैं हाँ। पढ़ाई किया था एसवीडी फैकल्टी से, संस्कृत उससे बोर्ड से पढ़ाई करके निकला हूँ। एनीथिंग बाहर बड़े बड़े सिटी में आओगे तो आपको किसकी नीड रहती है, बड़े बड़े ऑफिस में, छोटे मोटे कामों में। मेरा जो सर्कल है सबसे बहुत ज्यादा अलग है। मैं कौन सा फील्ड में जाऊं, टीचर लाइन में जाने के लिए पहले आचार करके फिर उसके बाद बीएड करना रहता है। बीएड करना है तो मैं उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं बीएड करने के लिए 50,000 तक वो करूँ। उसके बाद में 60-70 हजार वहां पे वो इकट्ठा करके उसको कोर्स करना है। उसके बाद में घर का भी देखना है, बाहर अपना खुद में बाहर से अकेले रह रहे उसका स्ट्रगल भी देखना है, कैसे खाना पीना, ये मतलब इतना अरेंजमेंट मेरे से नहीं है। वो अपर लाइन का है, वो मेरे से मतलब हैंडल नहीं हो पाएगा। तो इसके अभी लिए आपकी बहुत सारे जॉब ऐसे लग जाएगी ना सेंसेशन लवकुश जी, आएंगे। एक बार जॉब लग जाएगी, थोड़ी सी फैमिली आ जाएगी ना, तो एक और ट्रैप में आप फंसोगे जिसको कहते हैं क्रेडिट ट्रैप, क्रेडिट कार्ड वाला ट्रैप। एक तो फिर एक मेरे जो भगवान का कृपा रहा, क्या रहा, एक अच्छा सा रास्ता मिला, एक पूजा लाइन का। तो उसमें एक हमारे साउथ के एक गुरुजी मिले, फिर उनके साथ में मैं ऑलरेडी हॉस्टल में 8 साल स्टडी करके आया। अच्छा से स्टडी किया, मतलब हर चीज में मैं फर्स्ट था, मैं अपने क्लास में, स्कूल में, हॉस्टल में फर्स्ट टाइप पे था। बट बाहर आने के बाद में मुझे पता चला भाई वहां से स्टडी का वो बुक खाली याद करके मैं आया हूँ, रियल में कुछ और ही है। अब यहाँ पे फर्स्ट थ्योरी और कौन मुझे प्रैक्टिकल शुरू अलग करके होता है देगा लवकुश, अर्निंग। थ्योरी और प्रैक्टिकल अलग होता है। अगर थ्योरी एकदम प्रैक्टिकल होती तो इतने सारे लोग जो किताबों से सिर्फ पढ़ रहे ये जो हैं, मेरा अप्लाई कर जनरेशन रहे हैं। रहा, ये जो मेरा जनरेशन रहा ना, अभी का टाइम का जो मेरा लर्निंग रहा सर, मतलब बहुत स्ट्रगल लाइफ। मतलब इतने छोटे पे है, फर्स्ट में आया था मुंबई, मुझे सही से बड़ा सिग्नल क्रॉस करने को नहीं होता। आज ऐसा मुंबई का कोई गली ना हो जो मुझे पता ना हो। ओके ठीक है, थोड़ा सा लवकुश मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर आपसे आराम से बात करूंगा, ठीक है। ओके अच्छा, ओके ओके अच्छा कि सर। आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, कई लोगों को मिरर भी दिखा होगा जो आज तक घर से बाहर नहीं निकले, नहीं नहीं, राइट, जो घर के स्ट्रगल कंफर्ट कर रहे हो प्लीज स्ट्रगल लाइफ में लगे रहे, लगेगा, मिलेगा। वो सब चीज करना है। लेकिन क्या है, साइड बाय साइड कुछ ऐसी स्किल्स भी बिल्ड कर लो कि बिल्ड अगर करनी मान रहती लो है, सही आप सर, पे राइट। कोई विपदा आए या आप पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो आप खुद से, जिसको कहते हैं ना अपने पैरों पे खड़े होना, अपने पैरों पे खड़े होना ये नहीं है कि अपनी लगाम किसी और के हाथ में देके, फिर आप अपने पैरों पे कहाँ खड़े हो, आप भी तो चेन में चल रहे हो, राइट। आप अपने से कुछ कर सको, अपने टाइम के अनुसार, अपने अनुसार, राइट। तो इसलिए आपको ये जो मिडिल क्लास का मैंने बताया ना, सीलिंग, एक इनविजिबल लिमिट सेट की जाती है, उसमें सबसे पहले हमें यही दिखाया जाता है, ज्यादा मत सोचो। अगर ज्यादा नहीं सोचता तो 18 रुपए पर किलोमीटर के कॉस्ट में इंडिया ने अपना यान नहीं भेजा होता चंद्रमा पे। उन लोगों ने सोचा ही था, उस पे काम किया। सिर्फ सोचने से नहीं होता, ज्यादा सोचो और ज्यादा काम करो, करेक्ट। उसके बाद क्या है, स्टेबल रहो,
ये भी सिखाते हैं बहुत सारे लोग, यही सिखाते हैं, स्टेबल रहो, गवर्नमेंट जॉब या कोई जॉब पकड़ लो, यही है, यही कहानी है। करेक्ट। अब स्टेबिलिटी की बात करी जाए तो स्टेबिलिटी तो कॉर्पोरेट में अब तो रही नहीं, इंडिया में भी। करेक्ट। इंडिया में चल रहा था बहुत पहले से ही, 2013 से ही चल रहा था, लेकिन 2020 के बाद तेज हो गया। अब स्टेबिलिटी खत्म हो चुकी कॉर्पोरेट जॉब में। प्लस जो गवर्नमेंट जॉब चिल्ला रहे थे वहां पे, पहले तो यार सीट्स नहीं है, अगर मिल भी गई तो बहुत धक्के खाने पड़ेंगे, आपको भी खिलाना पड़ेगा, ये फैक्ट है ना। अपनी काबिलियत पे खाली टॉप के 10 या 15 लोगों को मिलता है अगर 50 सीट हो तो, बाकी कहाँ जाती है सीट्स वो सबको पता है ना। आए दिन पेपर में भी आता है और रियलिटी भी पता है किसको मिलेगा। करेक्ट। अब वहां भी पा गए तो पेंशन खत्म हो चुकी है, पूरा सुबह से शाम तक अटेंडेंस दो, राइट। जो फैसिलिटी थी गवर्नमेंट वाली, सरकारी वाली, वो ऑलमोस्ट डाइल्यूट कर दी गई है, ये सारी चीजें ऑलरेडी हो गई है। तो क्या है कि जो ये मिडिल क्लास सीलिंग आपके ऊपर डाली गई है, तो आप जब कॉन्शियसली आप खुद चाहते हो कि मैं भी रिच बनूं, अमीर बनूं, बट सबकॉन्शियसली आपके दिमाग पे ये प्रेशर आता है कि यार मैं सेफ रहूं। करेक्ट। कई लोगों को आपने देखा होगा इंस्टाग्राम से, आजकल सोशल मीडिया और इन सब चीज का जमाना है, राइट। तो कोई लोग बोलते हैं कि यार देखो मैं ट्रेडिंग करके करोड़पति बन गया। अब उसने कितना रिस्क लिया होगा, आपसे 100 रुपए ढीले नहीं जाते, उसने कितने लगाए होंगे तब करोड़ों निकाले होंगे, कितना सीखा होगा, कितनी बार लॉस में गया होगा। करेक्ट। वो क्या एक बार में बन जाएगा? कौन बनेगा करोड़पति चल रहा है, उसने सीखा होगा, उसने किया होगा तब बना, राइट। तो हम सब अमीर बनना चाहते हैं, हम सब ट्राई करना चाहते हैं कि हम सब भी कम से कम, अमीर छोड़ दो, सक्सेसफुल हो जाए, लाइक अपना के साथ साथ अपने घर परिवार का भी ध्यान रख सके, एटलीस्ट माँ बाप का तो रख सके, राइट। लेकिन आज का जो है क्या है, डिफाइंड ये है कि भैया अपनी सैलरी में अपना और अपना परिवार चला लो, यही बहुत बड़ी बात है, माँ बाप का तो भूल ही जाओ। ये सही, ये अभी की रियल कहानी है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा चीज है, मतलब मैं बता रहा हूं बैरियर, दूसरा बैरियर जो है वो है परमिशन की हैबिट, है ना। वो शुरू से ही हमारे अंदर डाली जाती है बचपन से, तो हर चीज के लिए परमिशन लेना है। लेकिन ये आपका जॉब, आपका करियर, आपका लाइफस्टाइल सब कुछ सेट करने का जिम्मेदारी भी आपकी है ना। देखो सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, सीरियसली लेना, कॉमेडी वे में मत लेना। जब अगर मान लो कई सारे लोग लव मैरिज करते हैं, तब क्या परमिशन लेते हो लव करने से पहले या मैरिज करने से पहले? पूरी जिंदगी की बात होती है, दो फैमिलीज की बात होती है, तब तो अपना डिसीजन आप अपने हाथ से ले लेते हो। लेकिन जब करियर चूज करने की बात आती है, जैसे मैम से मैं बात कर रहा था, उन्होंने बताया था कि घर परिवार मुझे नहीं सपोर्ट कर रहा, तब आप उनको देखते हो, उनकी परमिशन ढूंढते हो, उनकी परमिशन सीख करते हो। करेक्ट। अगर मान लो कई सारे लोग हैं हमारे पास एग्जाम्पल्स, जिन्होंने घर छोड़ दिए कुछ बनने के लिए, मानिक सर को घर से निकाला गया, तब जाके वो कुछ बने। अगर वो परमिशन लेने लगते, पापा से पूछो, तो पापा क्या कहेंगे? अब्बा नहीं मानेंगे, राइट। देखिए ना 3 इडियट्स, अब्बा नहीं मानेंगे, पहली बार में कोई नहीं मानता, है ना। दोस्त से भी पूछोगे, दोस्त कुछ कुछ आइडियाज देंगे, क्योंकि उन्होंने खुद नहीं किया, वो खुद कामयाब नहीं है। सोसाइटी क्या बोलेगी? देखो, अगर आप पॉडकास्ट सुनते हो, जैसे राम स्वरूप जी ने बोला, वो पॉडकास्ट सुन रहे थे, करेक्ट। किसी का भी पॉडकास्ट सुनो, और हर सफल आदमी आपको यही बताएगा, एक लीप ऑफ फेथ लो। करेक्ट। एक लीप ऑफ फेथ लो और उस पर टिके रहो, डटे रहो, तब जाके कुछ हो। और उस फील्ड में घुसो, उस फील्ड में आगे बढ़ो जहां से आप कामयाब हो सकते हो, वहां नहीं जहां भीड़ है। करेक्ट। जैसे लव कुश जी अभी बता रहे हैं, वो महाराष्ट्र में है, वो मुंबई लोकल में अभी ट्रेवल कर रहे होंगे, लेकिन जैसे ही उनके पास पैसे आ जाएंगे थोड़े से, वो क्या करेंगे? भाई ऑटो रिक्शा लूंगा मैं, या कैब में जाऊंगा। वो क्यों नहीं जाएंगे लोकल में? वहां से वो पैसे भी बचाएंगे, क्यों? क्योंकि उससे वो जो टाइम बचाया, जो एफर्ट बचाया, कहीं जा रहे हैं वहां पे दे सकते हैं, वहां से दुगने पैसे कमा सकते हैं, या कुछ अपने टाइम का यूज कर सकते हैं। तो वो चीज उनको बढ़ाएगी, घटाएगी नहीं, है ना। तो रिजल्ट क्या होता है? सेल्फ ट्रस्ट कभी बिल्ड नहीं हो रहा है आपका, आपका जो सेल्फ ट्रस्ट है वो नहीं बिल्ड होता अगर अपने आप को लिमिट करते हो। अगर इंटरप्रेन्योर बनना है तो आजकल बहुत सारे इंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, गवर्नमेंट भी हेल्प कर रही है, सपोर्ट कर रही है, करेक्ट। लेकिन सब नहीं बन सकते, और ना सब बन पाएंगे, क्योंकि देखो लोन ले लिया 3-4 लाख रुपए का,
बिजनेस आइडिया लेके कैसे भी करके ले लिया लोन, लेकिन करोगे कैसे? क्योंकि आपके पास वो एनवायरनमेंट नहीं है, वो सर्कल नहीं है, लोग गाइड करने के लिए नहीं है, या आप खुद भी उस तरह से एफर्ट नहीं डाल रहे हो। करेक्ट? तो ये सिस्टम भी आपको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है, एक सर्कल प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पे जो लोग हैं वो खुद भी स्ट्रगल करके अच्छा कमा रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वही चीज आपको सिखाई जा रही है। तो आप क्या करोगे? आप भी उन्हीं के साथ आगे बढ़ो, धीरे धीरे सही। हर जर्नी धीरे स्टार्ट होती है। गाड़ी जब स्टार्ट होती है तो 0 से 150 जाती है, सीधा 150 पे कभी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है ना, मैक्सिमम स्पीड भी। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। तीसरा क्या है बैरियर? ओवर क्वालिफिकेशन ट्रैप। करेक्ट? अब ओवर क्वालिफाइड हो गए। देखो क्या है आज का रियलिटी, एक कॉर्पोरेट ऑफिस में जॉब करने वाले एम्प्लॉय से ज्यादा एक कॉर्पोरेट ऑफिस के बाहर मोमो का ठेला लगाने वाला ज्यादा कमा लेता है महीने का, स्पेशली मेट्रो सिटीज में। लेकिन आप उसके लिए ओवर क्वालिफाइड हो, राइट? ये चीज आपको पता है, लेकिन उसके लिए आप ओवर क्वालिफाइड हो। फिर वही सारी चीजें चलेंगी, लोग क्या कहेंगे, पापा क्या कहेंगे, मम्मी क्या कहेंगी, सोसाइटी क्या कहेगी। एक एग्जाम्पल देता हूं, आप उनका नाम सर्च करके जो भी आपकी अपलाइन है उनको बताएंगे। एक बंदा है आईआईटी बॉम्बे से पढ़ा हुआ, है ना, छोटी बात नहीं है, आईआईटी बॉम्बे से पढ़ा हुआ, फिर यूएस जाके पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, वहां पे अच्छी खासी जॉब लेता है जहां पे उसके साल के करोड़ रुपए का पैकेज है। वो जॉब वो छोड़ के इंडिया आता है, गुड़गांव में टेबल साफ करता है, चाय बेचता है, क्लाइंट्स को हैंडल करता है, ब्रांडिंग करता है, वैरायटीज ऑफ चाय निकालता है, और चायोस कंपनी खोल देता है जिसकी आज साइकिल है, चेन है पूरे इंडिया में। करेक्ट? तो उस आदमी का नाम आपको ढूंढ के निकालना है। वो एक परफेक्ट एग्जांपल है ओवर क्वालिफाइड फॉर अ चाय वाला। राइट? क्या है वो? एक चाय वाला। कंपनी तो उसकी चाय वाली है तो चाय वाला ही हुआ ना, लेकिन वो चाय वाला आपको नौकरी दे सकता है। सर वो जो एमबीए चाय वाला है वो हाँ वो अलग है, जी। वो अच्छा अच्छा। अलग है ना। मैं, अरे यार एमबीए अलग चीज होती है, मैं आपको यूनिवर्सिटी के हिसाब से बता रहा, टॉप रैंक यूनिवर्सिटी। करेक्ट? लेकिन ओवर क्वालिफिकेशन है। तो अब यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे क्या सोच होती है, थोड़ा और सीख लेता हूं। जो लोग उसी में सर फोड़ना चाहते हैं वो कहते हैं थोड़ा सा और सीख लेता हूं, थोड़ा और परफेक्ट हो जाऊं, है ना। क्यों नहीं अभी तक अप्लाई किया? क्योंकि मैं थोड़ा और सीख रहा हूं, थोड़ा और परफेक्ट बनने की कोशिश कर रहा हूं। एक बात बताओ दोस्त, जब तक आपने कोई चीज अप्लाई नहीं की है, गलती नहीं की है, उससे वापस से सीखा नहीं, तो परफेक्ट कैसे बनोगे? और कोई चीज परफेक्ट है क्या दुनिया में? क्या पृथ्वी परफेक्ट है जहां रह रहे हो? या जो खाना आपके प्लेट में आता है वो परफेक्ट होता है? कोई भी चीज उठा के देख लो, है ना। इम्परफेक्शन ब्यूटी होती है लाइफ की, इम्परफेक्शन लाइफ की ब्यूटी होती है ना। वहां से आदमी सीख सीख के उसको बेटर करके परफेक्शन की ओर बढ़ता है, कोई परफेक्ट नहीं होता। तो वो चीज प्रैक्टिस करनी है। सच्चाई यही है ना। परफेक्शन क्या है? एक डर है जिसको स्मार्ट वॉच, स्मार्ट फोन, ये सब चीज सुना है ना। आप लोग स्मार्ट ड्रेस की तरह पहनते हो, वो एक स्मार्ट ड्रेस है, फियर, जो दिखता नहीं है लेकिन सबके साथ चलता है। तो वो परफेक्शन का जो फियर है ना, वो सबके साथ चलता है। ये सच्चाई है। तो इंडिया में लोग 2 साल सीखते हैं, ठीक है, मार्केट में 2 महीने में क्लैरिटी मिल जाती है, जैसे लवकुश भाई ने बताया है। उन्होंने इतने साल सीखा, मार्केट में उतरे, 2 महीने के अंदर क्लैरिटी मिल गई, भैया जो सीख के आया हूं वो किताबी ज्ञान है ना। उससे क्या है, उससे मेरे में खाली सोचने समझने और उसको बेटर करने की क्षमता आई है। काम मुझे ही करना है, स्ट्रगल मुझे ही करना है, ये चीज क्लियरिटी मिलती है, ठीक है। सीखने समझने पढ़ने से ये चीज होती है, आपका एक फाउंडेशन बिल्ड होता है, उसके बाद बिल्डअप आपको करना है। क्योंकि वक्त हमेशा चेंज होता है और जो चीज चल रही है उसको भी चेंज करना पड़ता है। जितने भी लोग सरवाइव कर रहे हैं, ये सारी कंपनीज, जितनी भी टॉप क्लास कंपनीज भी हैं जहां आप काम करो, या गवर्नमेंट सरकारें भी हैं, अगर उनको चलना है और आगे सरवाइव करना है तो उनको कुछ ना कुछ इनोवेट कर करके लाना पड़ेगा, है ना। बीजेपी का सक्सेस आप देख सकते हो। बीजेपी का सक्सेस क्यों है? कुछ ना कुछ इलेक्शन से पहले इनोवेट करके ऐसा ले आते हैं कि वो आगे बढ़ रहे हैं। अगर उसी पे स्टक रह जाते, पुराना काम दिखाते रहते कोई नहीं पूछेगा,
कर दिया, ठीक है, हमारे पास ऑप्शन है ए और बी। आज ए को दिया है, कल बी को दिया है। जैसे राजस्थान में होता है, राजस्थान में क्या है, एक बार आती है कांग्रेस, एक बार आती है बीजेपी, राइट? तो लोगों के पास चॉइस है, लेकिन अगर आपको डिस्टिंक्टिव बनना है तो चॉइस ही मत दो। क्लियर हुआ बात? चॉइस ही मत दो। इनोवेशन खुद करना है, अपने आप से सीखना है, लोगों की बातें सुननी है, क्रिटिसिज्म लेना है, क्योंकि क्या पता उस क्रिटिसिज्म में कुछ ऐसा सीख हो जिससे आप सीख के और बेटर करो अपने आने वाले कल के लिए। ठीक है। चौथा बैरियर क्या है? कंपैरिजन पॉइजन। कंपैरिजन पॉइजन आजकल सबसे ज्यादा कैसे आता है? सोशल मीडिया से। मेरा दोस्त तो यहाँ घूम रहा है, ये इनकी लाइफ तो बड़ी मस्त है, ये वो। या बचपन में बुआ के लड़के के 90% आए थे, उसने मैथ्स बायो दोनों ली थी, तुम क्या कर रहे हो? ये बचपन से कंपैरिजन पॉइजन हमारे अंदर घुसाया जाता है, घोल घोल के डाला जाता है। तो ये क्या है? कंपैरिजन क्या होता है? आपके करेज को किल कर देता है। तो कंपैरिजन कोई भी कर रहा हो, ध्यान मत दो, अभी जहां हो आपको सिर्फ अपना लेवल अप करना है। पांचवा क्या है? फेलियर स्टिग्मा, है ना? अब फेलियर के डर को ही पकड़ के चिपक के रह गए, तो उस चीज को हटाना है। तो इंडिया में फेल होना सिर्फ फाइनेंशियल लॉस नहीं होता। कई लोग कहते हैं ना, मैंने भी किया था, मेरा नहीं हुआ, मैं फेल हो गया। तो यार पढ़ाई भी तो आपने की थी, वहां कितना लॉस हुआ? अगर फाइनेंशियल लॉस देख रहे हो तो लाखों रुपए तो खर्च करके पढ़ाई भी तो की है, वहां पे फाइनेंशियल लॉस नहीं हुआ क्या? हुआ ना? वो आइडेंटिटी लॉस नहीं है, जहां से जो कुछ भी आपने सीखा वो आपका एक्सपीरियंस है। करेक्ट? जो कुछ आप लेके गए हो वो आपका एक्सपीरियंस है, इसलिए लोग ट्राई ही नहीं करते हैं, और जो ट्राई करता रहता है वही आगे बढ़ता है। तो फेलियर स्टिग्मा को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि फेलियर इज नोन टू बी अ स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स सक्सेस। अगर कामयाब कोई भी हुआ है तो वो फेल जरूर हुआ है, क्योंकि उसने कोशिश की इसलिए वो फेल हुआ। पहली बार साइकिल चलाई, आप फेल हुए, लेकिन ट्राई करते रहे इसलिए साइकिल चल रही है और आज बाइक गेड़िया मार रहे हो, राइट? अब आते हैं एक रियल स्टोरी ले लेते हैं कोई। चलो जैसे मान लो मैं सूरज जी का नाम ले लेता हूं। सूरज जी, डोंट माइंड, इट्स जस्ट अ हाइपोथेटिकल स्टोरी, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो सूरज जी जैसे मान लो आईटी जॉब में है ना, 45,000 पर मंथ कमाते हैं, है ना? फ्रीलांस क्लाइंट आपको मिल सकता है, आप अपने फ्रीलांस क्लाइंट्स ले सकते हो 1 लाख रुपए तक के, करेक्ट? लेकिन आपका मन नहीं कर रहा है, क्यों? डर के मारे, वही सारी 5 बैरियर्स के कारण, ठीक है? इंटरनली आप क्या सोच रहे हो कि यार मैं एक सिर्फ एम्प्लॉय तो हूं, है ना, अभी पैसे तो आ ही रहे हैं मेरे पास, स्किल की भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं बाद में कर लूंगा, और अभी मेरी आइडेंटिटी इतनी नहीं है कि लोग मुझे इतना पैसा दे सकते हैं, ठीक है? पर एक दिन क्या हुआ, उनको ऑफिस में फटकार पड़ी बढ़िया से, सारा काम उन्होंने किया, प्रोजेक्ट टॉप पे गया, और बॉस ने क्या किया, सारा क्रेडिट अपने ले लिया, बॉस का प्रमोशन हो गया, और सूरज जी को क्या मिला? डांट। तो उन्होंने स्टेप लिया, ठीक है 5,000 का एक साइड प्रोजेक्ट मैं खुद से डालता हूं। जब उन्होंने इस पर वर्क करना शुरू किया, फर्स्ट टाइम फेल हुए, कोई बात नहीं, अब ठान लिए। कई बार होता है ना, जैसे पापा को चैलेंज कर देते हैं कई लोग कि मैं करके दिखाऊंगा, आप देखते रहना। कई लोग ऐसे कह के जाते हैं अपने घर वालों को, और वो फेल होते रहते हैं लेकिन करके दिखाते हैं। जब उसने ठान ली तो पहली बार फेल हुआ, दूसरी बार फेल हुआ, लेकिन पहली दूसरी बार में उसने बहुत कुछ सीख लिया, तीसरी बार में उस 5,000 प्रोजेक्ट से उसने अच्छा खासा मार्जिन कर लिया, जिससे कवर अप हो गया। अब वो महीने के 1.5 लाख कमा सकता है कि नहीं 5 साल में, ये बताओ? क्योंकि उसने नई स्किल नहीं सीखी थी। क्या किया था उसने? उसने अपनी आइडेंटिटी को अपग्रेड करके ट्राई किया था, अपनी आइडेंटिटी और अपनी सोच को बढ़ाया था कि यार ये मेरे बॉस ने मुझे बोला, इतना डांट फटकार दी, मेरे 45,000 सैलरी, मेरे बॉस की 1 लाख प्लस है, मैं उससे ज्यादा कमा के दिखाऊंगा, ये आ गया उसके दिमाग में। और फिर जब उसके लिए ट्राई किया तो वो साल 2 साल 3 साल 5 साल में उससे कहीं ज्यादा कमाने लगे। और ये होता है कई लोगों के साथ, जो लोग कोशिश करते हैं उस फील्ड में करते हैं जहां वाकई आपको
देखो यार, आप या तो प्रोडक्ट दे रहे हो या सर्विसेज दे रहे हो, इसी वजह से आपको दुनिया में पैसे मिलेंगे। ये चीज क्लियर रखो दिमाग में। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है ना। रेलवे का पैसा कैसे आता है भाई? रेलवे सर्विस दे रहा है लोगों को, इसलिए पैसा मिल रहा है। उनके एम्प्लॉयज को भी इसीलिए पैसा मिल रहा है सर्विस देने का। आप कहीं भी जॉब कर रहे हो, सर्विस दे रहे हो, इसलिए पैसा मिल रहा है ना। दुकानदार कुछ बेच रहा है, इसलिए उसको पैसा मिल रहा है। किसान भी जो कुछ उगाता है वो भी बेच रहा है, उसको तब पैसा मिल रहा है। पैसा इसी तरह से आता है, और कोई दूसरा तरीका दुनिया में नहीं। करेक्ट। आप चाहे ट्यूशन पढ़ा रहे हो, चाहे कोचिंग दे रहे हो, चाहे आप कोई सॉफ्ट स्किल या सॉफ्ट स्किल्स को अप्लाई करके पैसे कमा रहे हो, सर्विसेज या प्रोडक्ट्स में ही डील कर रहे हैं। ठीक है। अब उसको कैसे डील करना है, तो अपग्रेड फॉर्मूला देने वाला हूं। तो आइडेंटिटी बिना प्रूफ के चेंज नहीं होगी, है ना। क्योंकि देखिए क्या है, जब जैसे आप बिगनर हो, यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हो, तो अभी आपके पास देने के लिए कोई प्रूफ नहीं है कि यार मैंने क्या किया है ना। सो 3 स्टेप दे रहा हूं मैं। पहले आपको अपना एक लेवल हायर दिखाना पड़ेगा या बनना पड़ेगा। कैसे? जैसे आप 10,000 चार्ज कर रहे हो किसी चीज का, जब 10,000 छोड़ो, 1,000 रुपए ट्यूशन का चार्ज करते हो। करेक्ट। ट्यूशन तो पढ़ाते हैं बहुत सारे लोग। करेक्ट। बहुत सारे यहाँ पे भी पढ़ाते होंगे ट्यूशन पढ़ाने वाले, है ना। तो अगर आपने अपने किसी एक क्लाइंट को अगर मान लो 1,000 की जगह 3,000 कोट कर दिया, तो क्या वो देगा? नेक्स्ट टाइम अगर आप उस कोटेशन के साथ ये जोड़ो कि जिस बच्चे को पिछली बार पढ़ाया था मैंने, उस पर अच्छे से फोकस किया था, एंड मैं आपको एक्स्ट्रा टाइम और एक्स्ट्रा कंसल्टेशन भी फोन पे प्रोवाइड करूंगा, उसके इतने परसेंटेज आए थे, 90+ आए थे, वो फर्स्ट आया था क्लास में। इसके अलावा वो को करिकुलम एक्टिविटीज में भी आगे रहा मेरी गाइडेंस की वजह से। अब वो देगा? अब देगा ना। तो अपनी आइडेंटिटी को स्ट्रेच करो, अपनी आइडेंटिटी को स्ट्रेच करो, एक लेवल हायर जाओ, क्योंकि जो काम नॉर्मली सब कर रहे हैं उसका नॉर्मल चार्ज या कम चार्ज बनता है। करेक्ट। आपको अपनी आइडेंटिटी और अपने काम को स्ट्रेच करना है। सेकेंड स्टेप क्या है? छोटे छोटे जीत को हासिल करना है। छोटी छोटी जीत, ज्यादा बड़ी नहीं, बैटल नहीं एक बार में वॉर नहीं जीतते, पहले छोटे छोटे बैटल्स जीते जाते हैं, फिर वॉर जीती जाती है। करेक्ट। जैसे अभी इंडिया पाकिस्तान में भी इतने सारे वॉर हुए, है ना। अभी आप लोग यही जान सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग हिस्ट्री से जुड़े भी नहीं है। आई 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 कैन इमेजिन, और मैं कह भी सकता हूँ, क्योंकि कई लोगों को हिस्ट्री में बोरिंग लगता है। इंडियन हिस्ट्री बहुत रिच है ना। अब वहां पे भी कहीं भी देख लो, तो पहले छोटी छोटी विंस होती है, उसके बाद आपको वॉर जीतना होता है। जैसे कोई फॉर एग्जाम्पल उठा लेता हूं, धोनी का। उसके परिवार के लिए उसकी विन क्या थी? रेलवे में नौकरी लग गई, वहां पे खेल रहा है उनके साथ, तो माइक्रो विन था। बट वहां पे वो फोकस नहीं कर पा रहा था, उसको बाहर निकलना था। तो वो क्या किया? 1 स्टेप अपने आप को स्ट्रेच किया, इतना बड़ा डिसीजन लिया बिना ये सोचे कि पापा मेरी टांग तोड़ देंगे अगर मैंने रेलवे की नौकरी छोड़ दी तो। उसने रेलवे की नौकरी छोड़ी, अपने आप को स्ट्रेच किया, कंटिन्यूअसली खेला, बीच में जाके क्या स्ट्रीट मैच भी खेला, कॉस्को की बॉल से, टेनिस बॉल से, अपने गेम को सुधारने के लिए। फिर टीम में आया धीरे धीरे, एक बार में नहीं आया, काफी टाइम लगा। वो उसको आ जाना चाहिए था युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ के साथ ही, बट उनको जो टाइम लगा, उससे क्या आया? उनके अंदर पेशेंस आया, डिसीजन लेने की पावर आई, है ना। ये संयम और सोचने का तरीका आया, गेम की अंडरस्टैंडिंग आई। इस वजह से वो बहुत बड़े बड़े डिसीजन भी ले पाए, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स को टीम के बाहर करके वर्ल्ड कप लेके आए। और आज धोनी को सब जानते हैं, बट 4 साल बाद धोनी के पास ना आयट्स होंगे ना कुछ होंगे। पैसा कहां से आएगा? गेम खेलना भी छोड़ दिया, संन्यास ले लिया। 60 साल तक नौकरी करता है ना आदमी, वो तो 60 साल तक नहीं खेल पाएंगे, ना कोचिंग कर पाएंगे। मान लो कोचिंग भी नहीं दे रहे हैं, मान लो कमेंट्री भी नहीं कर रहे हैं, पैसे कैसे आते हैं इनके पास? क्योंकि जब आप धीरे धीरे आगे ग्रो करते हो, आपकी कम्युनिटी, अपना सर्कल भी ग्रो होता है, उस हिसाब के लोग आपके साथ बैठते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आदमी आगे बढ़ता है और उसकी सोच और वो चीजें वो अप्लाई करना शुरू करता है। तो धोनी के पास भी अपने सर्टेन बिजनेसेस ऑलरेडी हैं। जहां वो एक बाइक ले सकता था अपनी लाइफ में एज अ रेलवे टीटी, आज उसके पास 100 बाइक से ज्यादा खुद का गराज है।
अपनी मनपसंद बाइक्स का। लेकिन वो सपना सच करने के लिए कितना स्ट्रगल लगा, क्या क्या करना पड़ा, हार्डशिप झेलनी पड़ती। ठीक है, तो अब छोटे छोटे विंस को आप सेलिब्रेट करिए। जैसे क्या है, अगर मान लो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की बात करी जाए तो आजकल लोग क्या कर रहे हैं, फ्री में वेबिनार, 9 रुपए में वेबिनार, 99 वर्कशॉप, 299 का कंसल्टेंट, 499 का ऑफर, ऐसा बहुत देख रहे होंगे आप, है ना। वो क्या करता है, आपके लिए एक आइडेंटिटी जमा करता है। एक बार आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ आ जाता है तो फिर वो आप दिखा रहे हैं, क्योंकि यार मार्केट में जो दिखता है वही बिकता है। बड़ी कंपनीज कैसे बिकती हैं, ब्रांड लेबल लगा के सेम क्वालिटी का माल, अगर मान लो आपको लोकल शॉप्स में मिले तो आप वो नहीं लेके बाहर का माल लेते हो। क्यों लेते हो? सिंपल सी बात है, वो क्या दिखाते हैं आपको, वो दिखाते हैं कमी, जरूरत, लोग क्या खरीद रहे हैं, लोग क्या शो ऑफ कर रहे हैं, राइट। तो वहां से आपकी भी अर्जेंसी बनती है और आप भी वहां से लेना पसंद करोगे। उसी तरह से इन चीजों को अप्लाई करेंगे तो आएगा। ये अभी मैं आपको सिर्फ ऊपर ऊपर की माइक्रो चीजें ही बता रहा हूं, क्योंकि जब आप डीप में हमारे साथ काम करना शुरू करोगे तो इन सब चीजों को जब अप्लाई करोगे तो वो चीज स्ट्रेच होगी। स्टेप 3 क्या है? चेंज लैंग्वेज। चेंज लैंग्वेज मतलब भाषा का प्रयोग को बदले, है ना। देखिए पहले क्या होता था, पहले बहुत ही सुलझी हुई भाषा में, हिंदी भाषा में, चाहे इंग्लिश भाषा में, ऐसे करके लोग अपने आप को प्रेजेंट करते थे। लेकिन आज के जमाने में क्या हुआ, हर चीज चेंज हो गया। इवन हमारे प्रधानमंत्री की स्पीच में भी आपने सुना होगा, मित्रों, स्टाइल जो चल रहा है वो यूज करो, ट्रेंड, है ना। जैसे मैं आपको क्या कह रहा हूं, आई एम ट्राइंग बोलना बंद करो, आप क्या बोलो, आई एम बिल्डिंग, ये चल रहा है। आई एम ट्राइंग सब कर रहे हैं, लेकिन आप कुछ बना रहे हो, वो नया है, वो चल रहा है ना। तो लैंग्वेज आपकी आइडेंटिटी को शेप करती है। जैसे इंटरव्यू में भी आप जाके बोलोगे कि आई एम ट्राइंग फॉर, लाइक आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जाम्स, बहुत सारे लोग यहाँ पे कर रहे होंगे, करेक्ट। तो यूपीएससी की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। सो अब ट्राइंग में तो बहुत सारे लोग हैं, बट आई एम बिल्डिंग अप माई सेल्फ टू बी अ यूपीएससी एस्पिरेंट। कुछ डिफरेंट लगा? कई लोग पार्ट टाइम करते हैं ना यूपीएससी की तैयारी करते हुए, बीपीओ वगैरह में, बाकी जगह पे करते हैं। तो वहां पे अगर अगर सीधा बोला आई एम ट्राइंग तो खत्म है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। वही एक डिफरेंस आपको एक अलग भीड़ में ले जाता है, एक अलग पहचान देता है। कैसे प्रेजेंट करना है वो चीज मायने रखता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सीधा बिजनेस अवेयरनेस, मार्केट का। मार्केट में चाहे कुछ भी है, कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। तो आज क्या है, सच्चाई ये है कि आज कंपटीशन हाई है मार्केट में, है ना। पर अपॉर्चुनिटीज भी हैं, लोगों को दिखती नहीं है, क्योंकि उनके नजर में अपॉर्चुनिटीज क्या है, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब। क्या यही अपॉर्चुनिटी है? जब तक इससे बाहर नहीं आओगे तब तक आपको अपॉर्चुनिटी दिखेगी भी नहीं, करेक्ट। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत है। और क्या है, अब आराम भी बहुत है, आप घर पे से भी बहुत कुछ कर सकते हो। इंटरनेट सबके पास ऑलमोस्ट, पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में इंडिया में ऑलमोस्ट फ्री है, ये सच्चाई है। क्योंकि वर्ल्ड में कहीं भी जाके अगर आप इंटरनेट यूज करो तो बहुत महंगा है पर आवर के हिसाब से, और आपको साल भर का प्लान 4,000 रुपए में कॉलिंग, मैसेज, इंटरनेट सब जियो वगैरह सब दे रहे हैं, एयरटेल वोडा सब दे रहे हैं। स्मार्टफोन एक रिक्शे वाले के हाथ में भी है। एआई टूल्स भी हर कोई यूज कर सकता है अगर कायदे से यूज किया जाए तो, करेक्ट। तो बड़ी से बड़ी हैवी लिफ्टिंग वो कर सकता है, लेकिन आगे कौन बढ़ेगा, जो दिमाग लगाएगा, करेक्ट। चैट जीपीटी बहुत लोगों ने यूज किया है, वही बात है ना, क्रिकेट मैं भी खेलना जानता हूं, 90% लोग खेल सकते हैं इंडिया में, लेकिन मैं कोई टीम में सेलेक्ट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैं नॉर्मल गेम खेल रहा हूं। शौक शौक के लिए खेल खेल के बहुत लोगों ने इन प्लेटफॉर्म से बहुत कुछ बना लिया। सिर्फ शौक से शुरू होके ये प्रोफेशन बन चुका है आज, है ना। इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स ये सब कैसे कमा रहे हैं, क्यों कमा रहे हैं? तो अपॉर्चुनिटीज बहुत है। तो ऑनलाइन ने जो ओपन किया है
गेट आपका इंस्टाग्राम की अथॉरिटी ओपन कर दिया, जहां पे आप ब्रांड प्रमोशन भी खुद कर सकते हो। आपका चैनल को पहले आपके इंस्टाग्राम पेज हो चाहे यूट्यूब पेज हो, उनको डेवलप करके आप क्या कर सकते हो, ब्रांड प्रमोशन कर सकते हो। बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक बाटा, मीशो, शॉपिफाई, ओला, अमेजॉन, ये सब आपको पैसा दे सकती है इंस्टाग्राम से ब्रांडेड कंटेंट्स करके। बट उनसे कैसे अप्रोच करना है, कैसे बात करनी है, कैसे चीजों को प्रेजेंट करना है, फिर कैसे पैसे लाने हैं, करेक्ट? क्योंकि जब तक ये नहीं आएगा तब तक इंटरव्यू भी नहीं निकलेगा अच्छा वाला, है ना। नॉर्मल वाला जो अपने हिसाब से मजदूर हायर कर रहे हैं वो तो ले लेंगे यार, 10,000 में बकरा मिला, 20,000 में मिला, वो ले लेंगे। लेकिन अगर आपको अच्छी जगह करना है तो आपको इंटरव्यू के लिए भी तगड़ी तैयारी करनी पड़ती है। ठीक है, तो वो सब चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। व्हाट्सएप पे कैसे कन्वर्जन करना है, यूपीआई पेमेंट्स ने चीजें आसान कर दी हैं, एआई असिस्टेंट्स आ गए हैं, करेक्ट? तो वो सब चीजों का यूज कर सकते हैं। बट टूल्स काम कब करता है, जब आपकी आइडेंटिटी आपको परमिशन देती, कोई और नहीं, आपकी खुद की आइडेंटिटी आपको परमिशन देती है, तब ये टूल्स भी काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये है सबके हाथ में। चैट जीपीटी दुनिया में बहुत लोगों के हाथ में है, लेकिन क्या सिर्फ चैट जीपीटी ही है? एआई, इतने सारे एआई जीपीटीज हैं वर्ल्ड में, लोग जानते भी नहीं। ग्रॉक को कहाँ यूज करना है, चैट जीपीटी को कहाँ यूज करना है, क्लॉड को कहाँ यूज करना है, जेमिनाई कहाँ काम आता है, करेक्ट? ये सारी चीजें आप जब करोगे तब आपको समझ में आएगी कि हाँ, अगर मैं आपको कुछ ओवरव्यू दे देता हूं इन पे ही। चलो, जेमिनाई, जेमिनाई इज गुड फॉर इमेज क्रिएशंस, ठीक है? आप इमेज क्रिएट करवा सकते हो उससे, कई सारी चीजें पूछ सकते हो जनरल में। परप्लेक्सिटी रिसर्च करके आपको चीजें बताता है। अगर क्लाइंट के लिए कोई ईमेल लिखना है, अपना लाइक प्रेजेंटेशन बिल्ड करना है, या आपको रिज्यूमे वगैरह बनाना है, ये चैट जीपीटी प्रो के साथ भी है। चैट जीपीटी प्रो आपको एक अच्छी सी इमेज भी दे सकता है, लेकिन जेमिनाई के बराबर नहीं। कंटेंट की बात करी जाए सोशल मीडिया, ऑनलाइन या इंस्टाग्राम या यूट्यूब के लिए, तो उसके लिए बेस्ट होता है क्लॉड। क्लॉड से बढ़िया कंटेंट कोई नहीं दे सकता, है ना। पर उसको भी सिखाना पड़ता है, उसको भी ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। वो सुना है ना बचपन से, हम क्यों, लाइक हम कैसे पुश मिलता था हमें पढ़ाई वढ़ाई में, पापा मम्मा क्या कहते थे या रिश्तेदार क्या कहते थे, वो देखो उसका बेटा, क्यों कंपेयर करते थे? वो क्या है, वो क्या होता है, चाबी लगाना होता है ना, बंदर को चाबी लगानी पड़ती है तब बंदर चलता है। तो उसी तरह इनको भी चाबी लगानी पड़ती है तब ये चलता है। लेकिन इनका यूज बहुत ही सोच समझ के, समझदारी से करिए, क्योंकि अगर आपका जीमेल अकाउंट के साथ ये किसी के हाथ लगा तो जो भी आपने कन्वर्सेशन किए, आपकी ऑलमोस्ट सारी आइडेंटिटी वो निकाल के रख देगा कि आप किस तरह से सोचते हो, आपको क्या कंटेंट्स पसंद है, आपने कितने कंटेंट्स पे काम किया है, या आपका नेचर क्या है, वो तक बता सकता है। तो वहां पे भी ध्यान से काम करना है ना। गाइडलाइंस पढ़ लीजिएगा। कोई भी अगर इंस्टाग्राम पे या कहीं भी आप एआई जनरेटेड कंटेंट डालते हो, उसको प्रॉपरली लेबल करना है, ताकि आपका वो चीज भी सेफ एंड सिक्योर रहे, रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से चलना है, ठीक है? ये आपके काम को बहुत आसान कर देते हैं। तो मैंने थोड़ा सा टूल्स के बारे में भी बात कर लिया। अब क्लोज करता हूं मैं अपना सेशन को ये बता के, आपका नेक्स्ट इनकम लेवल आपके नेक्स्ट स्किल सेट से नहीं आएगा, वो आपके सेल्फ इमेज से आएगा। जो सेल्फ इमेज आपने क्रिएट कर रखी है, अगर आपने अपनी सेल्फ इमेज क्रिएट कर रखी है कि यार मैं 50-60 हजार रुपए भी कमा लूं महीने के, बहुत है, आपका रिजल्ट क्या आएगा? 30-40 हजार की नौकरी लगेगी। जैसे एग्जाम्स में सोचते थे 90% आ जाए यार, बहुत हो जाएगा। रिजल्ट क्या आता था? बहुत ट्राई किया तो 80%, 85% पहुंचते थे, राइट? जब तक बार स्टैंडर्ड हाई नहीं रखोगे तब तक कहीं आसपास भी नहीं पहुंचोगे, है ना। तो धीरे धीरे शुरू करना है। जहां से भी, जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो, उस फील्ड के लोगों को भी थोड़ा थोड़ा दिन में टाइम देना है, सुनने के लिए उन्होंने क्या किया था, सीखने के लिए टाइम दो। खुद को टाइम दो, किसी और को नहीं। लोग क्या सोचेंगे, मम्मी पापा क्या कह रहे हैं, या ये क्या चल रहा है, वो क्या चल रहा है, नेटफ्लिक्स पे क्या आ रहा है, इंडिया पाकिस्तान का मैच आ रहा है। खुद पे टाइम दो, क्योंकि आदमी आज की डेट में खुद पे टाइम नहीं, फोन में ज्यादा रहता है दूसरों को देखने में, करेक्ट? खुद पे टाइम दो, खुद को सोचो क्या, कैसे आगे बढ़ना है। जहां से भी आपको हेल्प मिले या गाइडेंस मिले, लो, है ना। फ्री की भी बहुत लोग देते हैं, सलाह तो ले लेते हो फ्री की, लेकिन गाइडेंस नहीं लोगे,
गाइडेंस लो, उसको अप्लाई करो, है ना। एंटरप्रेन्योरशिप का पैसा ना गेम नहीं है, वो कोई गेम नहीं है, करेक्ट। दैट इज नॉट अ गेम। जो एंटरप्रेन्योरशिप से पैसा जनरेट होता है ना, वो कोई नॉर्मल गेम नहीं है, वो आइडेंटिटी का गेम है। वहां सिर्फ ब्रांड प्रमोशन होता है, जहां ब्रांड आप खुद हो, सेल्फ ब्रांडिंग। हमारे मोदी जी भी आज एक ब्रांड है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वहां टारगेट किया जहां सारे लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है सोते जागते हर आदमी, दूसरा आदमी फोन उठा के देखता है या बगैर फोन के नहीं सोएगा, तो मोदी जी फोन पे ही आ गए, मन की बात पे रेडियो पे ही आ गए। कोई और प्राइम मिनिस्टर आया था? तो मोदी जी ने क्या किया? सेल्फ ब्रांडिंग भी की है। मैं आपको एग्जांपल्स के साथ बता रहा हूं, अगर नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिएगा, है ना। तो अगर आप अपने को छोटा देखोगे ना, तो आप कभी बड़े नहीं हो सकते हो। आपका पेमेंट भी छोटा ही आएगा, कभी बड़ा नहीं हो सकता। जरूरी नहीं है हर चीज घुमा फिरा के पेमेंट या पैसे पे ही आए, है ना। आपका कल्चर क्या है, आपका ट्रेडिशन क्या है, लोग आपको कैसे देखते हैं, ये भी मायने रखता है। वो भी एक कामयाब आदमी की निशानी है। जैसे मैं अगर बात करूं, मनी या वेल्थ, बहुत बड़ा डिफरेंस है। लेकिन लोग क्या कहते हैं, वेल्थ को सिर्फ मनी से ही जोड़ देते हैं, कि कितना आपके बैंक अकाउंट में है या कितना चल अचल संपत्ति है, वही आपकी वेल्थ है, राइट। अगर यही बात होती तो प्रोवर्ब क्यों होता, हेल्थ इज वेल्थ। क्योंकि अगर हेल्थ चली गई ना, तो जितना वेल्थ है वो खाली हो जाएगा, है ना। सिर्फ हेल्थ नहीं, आपका कल्चर, आपका ट्रेडिशन, आपकी वैल्यूज, राइट। राहुल द्रविड़ की क्यों रिस्पेक्ट है? बहुत बड़े काम किए क्या? ही वॉज अ जेंटलमैन, है ना। और जैसे हमारे यहां सरदार पटेल, क्या कभी प्राइम मिनिस्टर बन पाए? बनना तो उनको चाहिए था। वैल्यूज, करेक्ट। जैसे अभी मैं बताऊं, सक्सेसफुल आदमी में एपीजे अब्दुल कलाम छाता बेचने वालों के घर से थे, उनके भाई आज भी छाता बेचते हैं, प्रेसिडेंट रहे, है ना, इतने बड़े बड़े अवार्ड्स मिले, लेकिन वो कामयाब हैं। वो कामयाब हैं, उनकी वेल्थ का कंपैरिजन कोई नहीं कर सकता, है ना। उनके घर पे आज भी मेमोरियल बनाया गया है। जाइए आप रामेश्वरम, उनके घर पर मेमोरियल बना हुआ है। वहां से भी पैसे जनरेट हो रहे हैं, लेकिन वो पैसा उनका वेल्थ नहीं है। वेल्थ क्या है? जो उन्होंने लेगेसी क्रिएट की, करेक्ट। तो वेल्थ बहुत बड़ी चीज है। उस तरह से अपने माइंड को अपग्रेड करो कि आपको कामयाब बनना है या एक लीजेंड बनना है। लेगेसी क्रिएट करने वाला ही कामयाब होता है, लाइक मिस्टर रतन टाटा सर, करेक्ट। तो आप डिसाइड करो, मैं स्किल सीखने वाला नहीं, मैं आइडेंटिटी अपग्रेड करने वाला हूं, मुझे कौन करा सकता है। क्योंकि जो आपको आइडेंटिटी अपग्रेड करवाएगा या हेल्प करेगा, वो आपको स्किल पे भी वर्क कराएगा, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी उसी से डिफाइन होगी। और वो बंदा कोई और नहीं, सबसे पहले आप, फिर दूसरा चाहे कोई भी हो। क्लियर है? अब मैं क्वेश्चंस लेना चाहूंगा। किसी को कुछ पूछना है या कुछ समझ में नहीं आया हो, या सेशन से रिलेटेड कुछ बात करनी हो, या इससे बियॉन्ड कोई टॉपिक पे भी बात करनी हो, तो आप कर सकते हो। अनम्यूट ऑप्शन सबके पास है, हैंड रेज करिए, मैं ऑप्शन आपको दे दूंगा। जी, क्या समझ में आया? जी सौरभ जी, कुछ कहना चाहोगे? कुछ समझ में आया या सब बाउंस हो गया? नहीं समझ में आया क्या समझ में आया, थोड़ा सा बताइए। कि अपने आप को कितना डेवलप करना चाहिए, कितना अपने आप को हमेशा बड़ा सोचना चाहिए। मीन्स कॉन्फिडेंस पे हो गया, हम्म। फिर माइंड पे हो गया, स्किल डेवलप करना चाहिए हमेशा। स्किल तो है दोस्त, मैंने कहा ना, आपके अंदर कोई ना कोई स्किल है ना। एक छोटा बच्चा जो होता है ना, उसके अंदर भी स्किल होती है, लेकिन वो उसको आइडेंटिफाई या उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाता, क्योंकि उसको करने को कहा ही नहीं गया है। वो कभी उस डायरेक्शन में सोचा ही नहीं अपने आइडेंटिटी को। तो अपनी आइडेंटिटी को बड़ा बनाना है, और अपग्रेड करोगे तो स्किल अपने आप अपडेट होती रहेगी, है ना। क्योंकि आप खुद अपने आइडेंटिटी को बड़ा कर रहे हो। तो अब एक बात बताओ, अगर आप सीढ़ियां चढ़ रहे हो, एक लेवल पे चढ़ गए, तो क्या चाहोगे? ऊपर ही बढ़ो ना, नीचे नहीं जाओ ना। ऊपर बढ़ने के लिए कदम तो बढ़ाते ही रहोगे।
तो सोच बड़ी रखोगे तो कदम बढ़ा ही रहे हो, तो बढ़ते ही आओगे, है ना, नीचे आने का डर होगा तो अपने आप काम करते रहोगे। जी निशा जी कुछ कहना चाहोगे या कुछ पूछना है? डॉयल जी किसी को कुछ पूछना है या बात करनी है? जी सेशन हाँ समझ, मैं जी बताइए, समझ में आया सेशन कुछ? हम्म। सब कुछ ही अच्छे ही है, लेकिन एक बात ही है, मेरे घर पे बहुत दिक्कत हो रहा है और मुझे भी थोड़ी डांट पाट सुनने पड़ रहा है। मतलब कुछ भी मैं माना नहीं पा रही हूँ उन लोगों को। तो फिर मैं क्या बताऊँ और क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किसी तरीके से भी वो मतलब नहीं चाहते पापा, तो बोल रहे थे कि ऐप जो ऐप इंस्टॉल किया है मैंने वो डिलीट कर कर फोन जमा रखे और फोन को मुझे मत देना। इसीलिए मम्मी को बोल रहे थे को ऐसे तरीके से मैं चल रही हूँ, तो यही है और कुछ नहीं। ओके चलो मतलब कोई बहुत नहीं, सारे डिस्टर्ब होता है, स्टार्टिंग में होता है ना। मैंने आपको धोनी का एग्जांपल दिया ना, बेस्ट एग्जांपल था, उनके पापा बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे थे, घर से कोई सपोर्ट नहीं था, सिर्फ सिस्टर सपोर्ट कर रही थी, राइट। यहाँ पे इतनी बड़ी कम्युनिटी है, इतने सारे लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं ना यहाँ पे। हमारा सपोर्ट क्या ब्लाइंड सपोर्ट है ना? आप अगर आगे बढ़ना चाहो तो क्या कोई रोक सकता है? कोई गलत काम कर रहे कोई हो, नहीं। आपको ये चीज खुद समझनी है, फिर वही समझानी है, कोई गलत काम है नहीं, वो क्या? तो नहीं है। हाँ, क्या परिवार की इज्जत कम हो जाएगी इससे? राइट, नहीं। क्योंकि लोगों के दिमाग में यही ख्याल आता है, यार लोग क्या कहेंगे। अरे चार लोग कोई कुछ नहीं कहता, चार लोग 4 दिन बात करते फिर भूल जाते हैं, है ना। और जब वही कामयाब बन के सामने आदमी आता है ना, तो ये 4 लोग कहते हैं क्रेडिट लेने हम आएंगे क्योंकि हमने पुश किया था, अगर हमने ऐसा नहीं बोला होता तो आप आगे नहीं बढ़ते। यही 4 लोग आएंगे। जी राम स्वरूप जी कुछ कहना है? ओके, तो सेशन को एंड करें, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं, कोई डाउट नहीं? ठीक है, आई होप आपने कुछ टेक्निकल चीजें भी जो मैंने बताई उसको नोट डाउन किया हो। अगर कोई भी क्वेश्चन कोई भी क्वेरी आए उनमें से भी, तो मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा, मुझे पर्सनली डीएम कर दीजिएगा, मैं सबका रिस्पॉन्स देता हूँ। कोई भी प्रॉब्लम आए तो वहां पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो मेरी तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद, बाय बाय।